नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है तथा स्नातक और परास्नातक की परीक्षाओं में पूछा जाता है। विषय है आज का जहांगीर के 12 अध्यादेश, जिनको दस्तूर उल अमल कहा जाता था। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन आदेशों के द्वारा किस तरीके से जहांगीर ने अपने राज्य में व्यवस्था करने का प्रयास किया था। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं दस्तूर उल अमल। सबसे पहले हम देखेंगे कि जहांगीर के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय जान लें। जहांगीर महान शासक बादशाह अकबर के बेटे थे। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था और इनका वास्तविक नाम सलीम था। दरअसल अकबर के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो अकबर ने विभिन्न स्थानों पर जाकर पूजा अर्चना की थी और साथ ही मन्नत मांगी थी दरगाहों पर जाकर। तो जब बाबा सलीम के यहाँ पर वो गए थे और उनके आशीर्वाद से जब उनके बेटा उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उसका नाम भी सलीम रख लिया, तो इसलिए इनका नाम सलीम रखा गया था। इनका विवाह 16 फरवरी 1585 ईस्वी को हुआ था और इनकी पहली पत्नी थी आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई। और इसके बाद इनके जीवन में इन्होंने कई एक निकाह किए थे, जिसमें से सबसे प्रभावशाली जो बेगम थी उनका नाम था नूरजहां। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को ये राजगद्दी पर बैठे थे और इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी को हुई थी। सलीम और अकबर इनके बीच में विचारों का थोड़ा सा मतभेद रहता था। तो सलीम ने एक बार, जिस समय वो सबसे बड़े मनसबदार थे, वो 12,000 का मनसब दिया था अकबर ने। तो जिसमें वो इलाहाबाद में थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया और उसमें असीरगढ़ की लड़ाई लड़ रहा था अकबर, जब वहां से विजय प्राप्त करके आया तो आगरा में उसे पता चला कि विद्रोह कर दिया गया है। तो इसके बाद जहांगीर अपनी सेना लेकर के इलाहाबाद से इटावा की ओर चला और इटावा तक जब उसकी सेना आ गई तो अकबर ने उसे समझाया, धमकाया, तब किसी तरीके से मान गया, फिर वो वापस चला गया। इसके बाद 1604 ईस्वी में जब अकबर बीमार पड़ा तो सलीम के व्यवहार से वो खुश नहीं था, क्योंकि सलीम बहुत नशा करते थे, अकबर की बात नहीं मानते थे और अपना अलग षड्यंत्र करते रहते थे। इसलिए वो सलीम के बेटे खुसरो को एक बार उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो उत्तराधिकारी बनाएगा, परंतु एक बार जहांगीर ने फिर विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को दक्षिण से बुलाया कि वो जहांगीर को समझा दे और जहांगीर विद्रोह ना करे। जब वहां से आ रहा था अबुल फजल, रास्ते में जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी, जिससे अकबर बहुत नाराज हो गया। और उसके बाद जब अकबर बहुत ज्यादा बीमार पड़ा 1605 ईस्वी में, तो जहांगीर को अन्य लोगों ने समझाया, मान सिंह ने समझाया, अजीज कोका ने समझाया कि आप विद्रोह मत करिए। तब जहांगीर ने आकर माफी मांग ली और अंततः अकबर ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अकबर की मृत्यु के बाद 7 नवंबर 1627 ईस्वी को जहांगीर भारत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने तुरंत अपनी व्यवस्था में थोड़े परिवर्तन किए और इसके बाद उसने 12 आदेश जारी किए थे, जिनको 12 अध्यादेश के नाम से जाना जाता है, दस्तूर उल अमल के नाम से जाना जाता है। तुझके बाबरी में, तुझके जहांगीरी में
स्वयं जहांगीर ने भी इसका उल्लेख किया है। अब ये जो 12 अध्यादेश थे ये क्या थे? इसमें तमगा, मीर बहरी तथा अन्य महसूल हटा दिए गए। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था स्थल से और नदी मार्ग से जो व्यापार होता था, तमगा स्थल मार्ग से व्यापार होने पर ली जाने वाली चुंगी कहलाती थी, और मीर बहरी का मतलब होता था कि नदियों के मार्ग से जो माल आता था उसके ऊपर चुंगी ली जाती थी। तो इनको उसने हटा दिया, और इसके अलावा अन्य महसूल, महसूल का मतलब जो दूसरे तरीके के टैक्स या कर लगते थे वे भी उसने हटा दिए ताकि व्यापार आसान हो जाए। अगला जो था वो था जहांगीर ने सड़कों के किनारे सराय बनवाई, मस्जिदें बनवाई और कुएं खुदवाए ताकि व्यापारियों को और आने जाने वाले राहगीरों को कोई भी परेशानी न हो, वो आसानी से आ जा सके। ऐसा आदेश जहांगीर ने जारी किया था। तीसरा जो उनका अध्यादेश था वो था कि उसने यह भी आदेश दिया कि मृत्यु के पश्चात किसी मनुष्य की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के बिना बाधा के दे दी जाएगी। यदि मृत व्यक्ति का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उस संपत्ति की देखभाल सरकार स्वयं करेगी और इसका प्रयोग इस्लाम के कानून के अनुसार होगा। कहने का मतलब ये था कि उस समय जो संपत्ति थी, तो यदि कोई कमजोर व्यक्ति मरता था तो बहुत से लोग उसकी संपत्ति को हड़प लेते थे, उसके उत्तराधिकारी को नहीं सौंपते थे। उसने आदेश जारी किया कि किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को या उसके परिवार के सदस्य को दी जानी चाहिए, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए। चौथा जो आदेश था वो था कि नशे की वस्तुएं तथा अन्य मादक वस्तुओं को तैयार करने तथा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद जो उसका प्रथम चरण था उसके शासन का, वो काफी अच्छा चला। प्रयास किया उसने इन चीजों का कि नशे की वस्तुएं न बनाई जाएंगी न बेची जाएंगी, उसने प्रतिबंध लगा दिया। जबकि अगर उसका जो मध्य चरण था सेकेंड फेज, उसमें अगर देखा जाए तो स्वयं जहांगीर बहुत बड़ा नशेबाज हो गया था, और वो स्वयं कहता था, उसने स्वयं लिखा है कि मुझे तो एक प्याला शराब और एक कटोरी शोरबा चाहिए, बाकी मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो उसके दरबार में यद्यपि बहुत अच्छे लोग थे शासन करने वाले, और नूरजहां जो कि बहुत ही चतुर थी, बुद्धिमती थी, वो शासन प्रबंध को देखती थी, और सलीम या जो कि जहांगीर मोहम्मद गाजी के नाम से हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा था, वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता था। यद्यपि वो भी विद्वान था, कलाकार था, चित्रकार था, लेकिन इसके बावजूद कुछ आदतें उसकी अच्छी नहीं थी। अगली बात, अगला जो आदेश जारी किया था वो था सरकारी कर्मचारियों को किसी दूसरे व्यक्ति के मकान पर बलपूर्वक अधिकार कर लेने की मनाही कर दी गई। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है वो किसी भी अन्य व्यक्ति के मकान पर कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते थे वो लोगों को धमकी देकर के उनके मकानों में प्रवेश कर जाते थे और फिर उन्हें छोड़ते नहीं थे। तो इसलिए जहांगीर ने यह अध्यादेश पारित किया था। अगली बात, नाक व कान काटने या अंग भंग के दंड की व्यवस्था को समाप्त कर देना। इससे पहले सल्तनत काल में और मुगल काल में भी अंग भंग के दंड दिए जाते थे। अंग भंग के दंड का मतलब जैसे नाक काट देना, कान काट देना, हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, आंखें फोड़ देना, ये दंड दिए जाते थे। जबकि आगे चल करके सलीम ने, मैंने कहा ना आपको कि उसके प्रशासन का, ये उसके शासन का, उसकी बादशाहत का ये प्रथम चरण था। इस समय तो बहुत अच्छे अच्छे काम उसने किए और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उसका मध्य चरण और अंतिम चरण था वो बहुत ही खराब था, अच्छा नहीं था। उस समय विद्रोह हुए बहुत सारे, और उसने खुसरो को ही अंधा करवा दिया था, जो कि स्वयं उसका बेटा था। जब खुसरो ने विद्रोह किया तो उसने अंधा करवा दिया था, जबकि स्वयं ही अंग भंग के
दंड की व्यवस्था पर रोक लगाई थी, उसको खत्म किया था, लेकिन बाद में वही चीजें अपनाई गई। तो ये आदेश जारी किया था, इसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहा, लेकिन बाद में कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहां पर इसका पालन नहीं हो पाया था। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो वो था कि जहांगीर ने सरकारी अधिकारियों को कृषकों की उपजाऊ भूमि को जब्त कर लेने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जहांगीर ने यह आदेश जारी किया कि यदि कोई भी किसान टैक्स नहीं दे पा रहा है, लगान नहीं दे पा रहा है, या किसी तरीके का उस पर और कोई देय है, तो भी उसकी उपजाऊ जमीन जब्त नहीं की जाएगी, क्योंकि फिर वो खेती नहीं कर पाएगा, ना अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा और ना ही राज्य का टैक्स चुका पाएगा। इसलिए उसने रोक लगा दी कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसानों की उपजाऊ भूमि जब्त नहीं करेगा। अगला अध्यादेश, उसकी आज्ञा के बिना जागीरदार अथवा परगनाधीश अपने परगने में किसी व्यक्ति के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। दरअसल होता क्या था? होता ये था कि जो जहां का जागीरदार होता था या परगनाधीश होता था, जिसको आजकल मजिस्ट्रेट कहते हैं, परगना मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो उन अधिकारियों को, उन लोगों को उस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से विवाह करने का, किसी स्त्री या पुरुष से विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि वे लोग विवाह करने के बाद उनके संबंध मजबूत हो जाते थे और फिर वहां पर वो भ्रष्टाचार करने लगते थे। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जहांगीर ने ये काम किया था। और दूसरी बात है, वो उनकी शक्ति बढ़ जाती थी, तो विद्रोह का डर भी रहता था कि कहीं ये लोग विद्रोह ना कर दें, इसलिए जहांगीर ने ये व्यवस्था की थी। अगली बात, गरीबों और असहाय लोगों की चिकित्सा के लिए शहरों में सरकारी अस्पतालों की स्थापना की गई। जहांगीर बहुत ही न्यायप्रिय था, जन कल्याणकारी था। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। उसने न्याय की जंजीर भी लगवाई थी और जनता के कल्याण के लिए उसने बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। इसमें से एक व्यवस्था ये थी कि गरीबों के इलाज के लिए उसने अस्पताल खुलवाए थे, उसकी व्यवस्था उसने की थी। इसके बाद हम 10वां अध्यादेश है, उसका जो था वो था कि जहांगीर ने बृहस्पतिवार और रविवार को पशुवध पर रोक लगा दी थी। बृहस्पतिवार जो है वो और रविवार 2 दिनों को पवित्र माना गया था और किसी भी तरीके के पशुवध पर रोक लगा दी थी। यद्यपि ये लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि लोग छिप करके या किसी अन्य तरीके से ये काम करने लगे थे, लेकिन उसने अपने शासन के प्रारंभिक चरण में रोक लगाई थी, जिससे कि पशुओं की वध न किया जाए रविवार के दिन। अगली बात, जहांगीर ने अपने पिता की भांति रविवार को महत्वपूर्ण दिवस माना और उसे बड़ा सम्मान दिया। इस दिन वह पवित्र कार्य भी किया करता था। जिस तरीके से अकबर का जन्म भी रविवार को हुआ था और अकबर ने रविवार को बहुत सम्मान दिया था। जब दीने इलाही उसने लागू किया था, उस समय भी उसने रविवार का दिन पवित्र दिन बताया था और उसी दिन वो दीक्षा देता था। सारी क्रियाएं रविवार को होती थी। इसी तरीके से जहांगीर ने भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए रविवार को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना और सारे पवित्र कार्य, दान करना, अन्य व्यवस्थाएं करना, वो उसी दिन को उचित समझता था, अच्छा समझता था। 12वां और अंतिम जो उसका अध्यादेश था वो था, उसने अपने पिता के काल से चले आ रहे कर्मचारियों एवं जागीरदारों को अपने पदों पर बने रहने की स्वीकृति भी दे दी थी। जहांगीर ने क्या काम किया था कि अकबर के समय में, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, यद्यपि उसमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अन्य जो लोग थे उन लोगों को उनके पदों पर बने रहने दिया, कर्मचारियों को बने रहने दिया, जागीरदारों को बने रहने दिया, जिससे कि व्यवस्था सही तरीके से चलती रहे। तो आंशिक दृष्टि से उसने प्रशासन में परिवर्तन किए थे, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए थे।
लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, देखने वाली बात ये है कि 1605 ईस्वी से लेकर के 1611 ईस्वी तक लगभग ये सारी स्थिति चलती रही। लेकिन जैसे ही 1611 ईस्वी में जब मेहरुन्निसा से विवाह किया जहांगीर ने, तो जिसको कि नूरजहां या नूरमहल की उपाधि उसने दी थी, तो नूरजहां की दखलंदाजी शुरू हो गई और नूरजहां ने अपने करीबी लोगों को बड़े बड़े पद देना शुरू कर दिया। और तब जहांगीर के ये जो अध्यादेश थे वो उनका उचित तरीके से पालन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, वो ये कि जहांगीर ने शासन के शुरुआत में जब वो बादशाह बना उन दिनों में व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ करके चलाया और जहां पर भी आवश्यक समझता था वहां पर उसने परिवर्तन किए अपने अध्यादेशों के द्वारा। तो ये थे जहांगीर के 12 अध्यादेश जिनकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो तुरंत इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिए क्योंकि इतिहास के ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपको अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अध्ययन जारी रखिए क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तब तक के लिए आपको बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।